हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। पहले 2 लेसन दिए थे लेकिन थोड़ा सा बेसिक से डाइवर्ट हो गया था, तो इसीलिए एकदम प्रॉपरली आपके 30 दिन का एग्ज़ाम बाकी है। तो 30 दिन में ऐसे प्रिपेयर करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री सबसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन का फार्मूला एकदम जीस्टेड वे में पढ़ेंगे। उसका कुछ कुछ डेरिवेशंस कर लेंगे, कुछ कुछ फार्मूला कैसे आता है देख लेंगे। तो ये वाला क्लास कब आएगा सर? हर रोज़ सुबह 9 बजे आपका मंडे टू सैटरडे तक आ जाएगा। लगभग आपके 10 सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का टोटल सारे चैप्टर और उसके रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है या फिर आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन लेके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? हाँ, ये एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? मेजरमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री एंगल का मेजरमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या? थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे हम लोग उतना डिटेल्स। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ना सर? ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे ना सर? ट्रिगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री, इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग क्या है ना सर? पहला भाग है ट्राइगोनॉन एंड दूसरा वाला क्या है? मेट्रॉन। ठीक है, ये दोनों भाग पार्ट में डिवाइड होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राइगोनल मतलब क्या होता है ना सर? इसका मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज या फिर त्रिभुजाकृति जो शेप होता है उसको। मेट्रॉन क्या होता है? मेट्रॉन होता है मेजर, किसी चीज़ को आप मापना। ठीक है, आप किसी को भी माप रहे हैं उसको कहते हैं मेज़र। अब ये एंगल क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये एंगल क्या होता है सर? कोई एक लाइन है आपके पास, अगर वो लाइन कुछ टाइम के बाद एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा कौन सा तरफ चलता है सर? इधर से इधर। ठीक है, तो ये 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लाइन मूव करता है, पहला पोजीशन था ये लाइन का था OX। सपोज ये लाइन कुछ टाइम के बाद, सपोज T सेकेंड के बाद या फिर Z सेकेंड के बाद, कोई भी टाइम के बाद अगर ये पोजीशन OF तक चल गया, ठीक है, किसी भी पोजीशन या फिर OP तक चल गया, तो ये जो पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जिस पॉइंट के बेसिस से वो रोटेट कर रहा था, उस पॉइंट में जितना प्रोड्यूस होता है, उस पॉइंट को मेज़र किया जाता है, उसको कहते हैं थीटा। थीटा से मेज़र डिनोट किया जाता है कोई भी एंगल, तो उसे कहते हैं एंगल। तो एंगल का मतलब क्या होगा? कोई भी एक लाइन पहले जिस पोजीशन में था उस पोजीशन से लेके किसी भी पोजीशन में अगर मूव कर जाता है, कोई भी एक लाइन पहले पोजीशन जहाँ पे था उस वो अगर मूव कर जाता है, ठीक है, तो जितना तक मूव करता है उसको मेज़र करने के माप बोल सकते हो, कोई भी चीज़ बोल सकते हो, उसे कहते हैं एंगल। तो एंगल क्या सर हर तरफ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? नहीं सर, एंगल पॉजिटिव कब होता है ना? अगर स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन था, अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ये लाइन कैसे गया सर? ये एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है, तो इसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन या फिर एंगल, जो स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल हो रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? एंगल कैसे मेज़र किया जाता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन था, उसका पोजीशन चेंज हुआ, वो अंदर जो मेज़र किया जाता है उसको कहते हैं एंगल। एंगल कैसे होता है ना? एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अभी एंगल मेज़र करने का तरीका 3 तरीका आया था। कौन सा? सर मज़ेदार बात है, तीनों का नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है। क्या ये हमारा क्वेश्चन में आएगा? नहीं आएगा, एक ही पैटर्न से आएगा, लेकिन हम लोग जान लेंगे।
पहला होता है, पहला वाला लिख लेते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या होता है, जैसे हम लोगों का होता है ना CGS सिस्टम, SI सिस्टम, या फिर MKS सिस्टम, या फिर FPS सिस्टम, फुट पाउंडल सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, मीटर केल्विन सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करके जो मेजरिंग यूनिट होता है, उसी तरीके से एंगल को मेज़र करने का 3 यूनिट है। पहला क्या होता है, पहला होता है सेक्साजेसिमल, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा सेंटिसिमल सिस्टम, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम वो होता है जहाँ 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन अगर खड़े रहे तो उस जो एंगल होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है 90 डिग्री से। एक समकोण भी कहा जाता है इसको, 1 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल को 90 डिग्री से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। राइट एंगल, एक राइट एंगल हुआ, इससे क्या हो गया ना सर, 1 डिग्री अगर हम लोग समकोण को या फिर राइट एंगल को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसको कैसे मल्टीपल करना पड़ता है सर, 90 डिग्री को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 डिग्री। हाँ सर, इस सिस्टम में क्या होता है 90 से मल्टीपल करना पड़ता है एक समकोण को अगर 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो। यहाँ तक क्लियर। 1 डिग्री, इसके बाद हर एक डिग्री को 60 छोटा छोटा भाग में डिवाइड किया गया था। हर एक भाग को क्या कहते हैं, मिनट कहा जाता है। तो 1 डिग्री को 1 मिनट, इसको कहते हैं मिनट। 1 डिग्री को 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है ना सर, हर एक पार्ट को 60 छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया था, तो इंटू 60 करना पड़ता है। तो 1 मिनट को फिर से छोटा छोटा 60 पार्ट में, सेक्साजेसिमल मतलब 60, ठीक है, सेक्साजेसिमल मतलब 60, इसीलिए 60 बार बार आ रहा है। तो 60 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए गए। सपोज पकड़ लेते ये 1 डिग्री है, इसको 60 छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया, उसको क्या कहता है 1 मिनट, सिंबल एक डंडी से दिखाया जाता है। उसके बाद उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या कहता है 1 सेकेंड। तो 1 मिनट को कितना से मल्टीपल करना पड़ता है सर, 60 से मल्टीपल करके 1 सेकेंड में आता है। तो सर अगर रिवर्स कैलकुलेशन होगा, ठीक है, पहले एक बार बोल लेता है कि एक समकोण, एक राइट एंगल को क्या किया जाता है 90 समान भागों में भाग किया जाता है। एक राइट एंगल को 90 समान भागों में भाग किया जाता है। हर एक छोटे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, 1 डिग्री कहा जाता है। 1 डिग्री तो 90 एक समकोण अगर हमें दे दिया कि सर सेक्साजेसिमल सिस्टम में आप एक काम कीजिए कि 3/2 समकोण को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हमारे पास क्या है, 3/2 समकोण को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया गया। तो 3/2 समकोण मतलब राइट एंगल 3/2, तो इसका मतलब क्या होता है 3/2 समकोण, ये राइट एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा सर, 3/2 एक समकोण को अगर 1 डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है तो 90 से मल्टीपल होता है। तो 3/2 समकोण को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा क्या किससे मल्टीपल करेंगे सर, 90 से। 2 45 90, 45 3 कितना होता है 135, 5 3 15, हाँ 135 हो गया। तो 135 डिग्री होता है। क्या ये आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट में फॉरवर्ड होते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि एक समकोण को 90 समान भागों में भाग किया जाता है, उसको कहते हैं डिग्री। हर एक डिग्री को 60 समान भागों में भाग किया जाता है, उसको कहते हैं मिनट। हर एक मिनट को 60 समान भागों में भाग किया जाता है, उसको कहते हैं सेकेंड सर। तो सोचिए आपके पास अगर सेकेंड है, 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड से 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। बैक में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 1 सेकेंड से अगर 1 डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे 60 से। फिर से 1 डिग्री से अगर समकोण में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। काम खत्म यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए एक बात देख लेते हैं इसके बाद वाला दूसरा वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट था सर, पॉइंट तो एक ही था, कौन सा पॉइंट था, इसके बाद वाला सिस्टम होता है सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। सेंटिसिमल सिस्टम, CNT होगा, SIML, सेंटिसिमल सिस्टम। सेंट मतलब क्या होता है सर, 100 होता है। तो इसी से टर्म से हम लोगों को क्लियर आ जा रहा है, ठीक है। तो सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल को
कितना ना सर 100 भागों में डिवाइड किया जाता है। वन राइट एंगल को 100 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हर एक भाग को क्या किया जाता है, कहा जाता है ग्रेड, GRADE। हर एक भाग को क्या कहा जाता है सर, ग्रेड कहा जाता है। तो एक राइट एंगल से अगर ग्रेड को कन्वर्ट करना है, कितना ग्रेड होगा, तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा सर, 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल को हम लोग 100 भागों में भाग कर दिए, उसके बाद हर एक भाग को कहा जा रहा है ग्रेड। फिर इस ग्रेड को क्या कहा जाता है सर, इस ग्रेड को हर एक को फिर से 100 बार छोटे छोटे पार्ट में भाग किया जाता है, उसको कहता है मिनट। ठीक है, तो एक इसमें कैसे होगा, इसमें मिनट का सिंबल था, ऐसा था। ठीक है, इसमें कितना भाग में भाग किया जाता है सर, 100 भागों में। फिर एक इसको फिर से 100 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो क्या हो जा रहा है सर, इंटू 100 करना पड़ता है, तो 1 सेकेंड आता है। इसको भी सिंबल ऐसा कुछ था, कैसा था सर, ऐसा था सिंबल। ठीक है, तो सर फिर से एक ही तरह प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी की तरह, अगर 1 सेकेंड से हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे किस सिस्टम में सर, सेंटिसिमल सिस्टम में, तो क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 1 सेकेंड से अगर ग्रेड में कन्वर्ट करने जाएंगे मिनट से, तो क्या करना पड़ेगा सर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक ग्रेड से अगर राइट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। सेंटिसिमल सिस्टम का इतना ज़्यादा प्रचार नहीं था जितना सेक्साडेसिमल सिस्टम का था। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, कभी कभी क्वेश्चन अगर टफ बनाने के लिए हम लोग को पूछ लेते हैं कि एक राइट एंगल को अगर हम लोग सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, कितना डिग्री सर, 90 डिग्री होता है। उसी चीज़ को अगर हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है सर, 100G होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होगा सर, 100/90, दैट इज इक्वल्स टू ग्रेड, दैट इज इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड। ये एक 10/9 ग्रेड, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में है। कोई भी यूट्यूब में आप चैनल ढूंढ लीजिए, इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 11 JEE जब पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट को। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना चाहे, न्यू बोर्ड आ रहा है, पता नहीं कौन सा वाला बोर्ड आपका क्वेश्चन करेगा NTPC में, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा बेसिक चीज़ है, इसको अगर जान लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जब देखा गया कि इतना सारा सिस्टम आ जा रहा है, सब कुछ तचनच हो जा रहा है, क्या कुछ मतलब कैसे करेंगे क्या नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तब देखा गया क्या कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो सबका हो। तो सबका होने के लिए क्या कैसे सिस्टम आया सर, सर्कुलर सिस्टम आ गया, सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है सर ना, सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि कोई भी रेडियस को, ठीक है, कोई भी रेडियस को, कोई भी सर्कल का रेडियस को अगर उसी सेम डिस्टेंस का, कोई भी सर्कल का रेडियस अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है उसका पेरीमीटर के थ्रू, कोई भी सर्कल का रेडियस अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है उसका पेरीमीटर के थ्रू, तो वो सेंटर में जितना कोण प्रोड्यूस करेगा उसी को कहते हैं रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस अपने सेंटर में, वो पेरीमीटर में वो सेम आर्क जो एंगल प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं उसका रेडियन, एक रेडियन कहा जाता है। एक राइट एंगल को क्या कहा जाता है सर, एक राइट एंगल इक्वल्स टू π/2 रेडियन होता है। कैसे होता है π/2 रेडियन, देख लीजिए, एक राइट एंगल ये है। ठीक है, तो पहले आते हैं 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 राइट एंगल से आ जाएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा, 2 राइट एंगल होगा तो मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग अभी क्या बताए कि एंगल प्रोड्यूस क्या करेगा, उसका सेम रेडियस के एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सेम रेडियस के अनुसार। तो यहाँ से एंगल, सेंटर में एंगल जो प्रोड्यूस करेगा उसका थीटा क्या होता है फॉर्मूला सर, थीटा इक्वल्स टू S/R आता है। कहाँ से आता है सर S/R, ये प्रूफ कर देंगे अभी आपको। एस क्या होता है ना, पेरीमीटर में प्रोड्यूस किया गया डिस्टेंस जो होता है, पेरीमीटर में कितना प्रोड्यूस किया गया सर, इसमें आ रहा है πr। तो इसमें क्या रेडियस क्या है सर, r, तो कट जा रहा है, कट के क्या रहा है सर, पाई रह जा रहा है। तो एंगल ये एंगल कितना होता है सर, पाई रेडियन होता है। ठीक है, ये टोटल एंगल अगर पाई रेडियन है तो 180 डिग्री बराबर कितना आ जा रहा है सर, पाई रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर कितना आ जा रहा है सर, π/2 रेडियन।
तो एक राइट एंगल बराबर π/2 रेडियन। पहले ये सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे कि सर्कुलर सिस्टम में एक राइट एंगल क्या होता है सर एक राइट एंगल इक्वल्स टू π/2 रेडियन आ जा रहा है, ठीक है। इसको सी सर्कुलर के डिनोशन से सी से डिनोट किया जाता है, तो एक आ जा रहा है। इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद हर एक होता है, जैसे π/2 रेडियन हो गया, उसके बाद डिग्री, मिनट, सेकंड, बाकी सब हिसाब सेम है, बाकी आपका सेक्साडेसिमल का तरह ही सिस्टम है, ठीक है। तो एक रेडियन का मतलब क्या होता है सर π/2 और रेडियन दैट इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो एक रेडियन क्या होगा सर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई π/2 दैट इज इक्वल टू कितना आता है सर, इसका वैल्यू आता है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। कैसे आता है ये कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं बाद में, रुकिए, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्यों ऐसे बोल रहे हैं, देखिए बाद में बोलते हैं कैसे कर दे रहे हैं कि 3/4 आपको दिया हुआ है, 3/4 राइट एंगल इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट एंड हाउ मेनी सेकेंड, एकदम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 3/4 राइट एंगल को अगर हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे, 3/4 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री सर, बराबर इक्वल्स टू 3/4 इंटू 90 डिग्री। क्यों, पहले इस सिस्टम लिख लेते हैं, वन राइट एंगल, इससे डिग्री में 1 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है सर 90 से मल्टीपल, फिर 1 डिग्री से 1 मिनट में कितना होता है सर 1 डिग्री से 1 मिनट में करने के लिए फिर 90 से मल्टीपल, 1 मिनट से 1 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, फिर 90 से मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, 1 डिग्री से 1 मिनट में कितना होता है सर 60 से मल्टीपल करना पड़ता है, 1 मिनट से 1 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीपल करना पड़ता है। ये क्या होता है सेक्साडेसिमल, ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। षष्टिक पद्धति कहा जाता है इसको बंगाली में, बट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश आपको सेक्साडेसिमल पढ़ना है। 3/4 इंटू 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना होता है सर ये बहुत ही आसान होता है, इक्वल्स टू 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 45/2 इतना डिग्री। अगर इसी डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इसी डिग्री को हम लोग मिनट में इंटू 60 करना पड़ता है, डिग्री से मिनट क्या करना पड़ रहा है 60 से मल्टीपल इंटू 60, तो बराबर कितना आ जा रहा है 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, इधर 2 30 60 दैट इज इक्वल्स टू 3 3 90 इंटू 45 मिनट, 90 इंटू 45 मिनट, ठीक है, ये आपका आ जा रहा है। तो 90 इंटू 45 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना जाएंगे क्या हो जाएगा सर 90 इंटू 45 इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकेंड आ जा रहा है। मज़े की बात एक चीज़ है, एक कैलकुलेशन जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लीजिए, वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री होता है, इंटू 90 करने से 90 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है सर 60 से मल्टीपल करना पड़ता है, तो 90 इंटू 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर 60 से मल्टीपल करना पड़ता है, दैट इज टू 90 इंटू 60 ये रट लीजिए, इसका वैल्यू आता है 3,24,000 सेकेंड। तो एक राइट एंगल बराबर कितना सेकेंड होता है सर 3,24,000 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी पहला वाला जो प्रूफ था वो बाद में करेंगे, उसके बाद थीटा इक्वल्स टू एस बाई एस जो फार्मूला बता दिया उसको बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन कैसे आया था सर। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, आप चेक कर लीजिएगा, 2012 का क्वेश्चन है ये, CHSL का क्वेश्चन था। एक एंगल मेज़र किया हुआ है कि सर्कुलर मेज़र मेज़र the value of angle is 11 degree 15 minute is in circular measure में आपको ये 11 डिग्री 15 मिनट को कैलकुलेट करना है। 11 डिग्री 15 मिनट कौन सा सिस्टम में है सर, ये तो मालूम ही नहीं, अभी आपको पढ़ा है कि डिग्री मिनट सेकंड कहाँ से आ जा रहा है सर, सेक्साडेसिमल। सेंटिसिमल अगर होगा तो वो ग्रेड बता देगा आपको कि एक ग्रेड होता है या फिर इधर क्या होगा या डिग्री होता है। अब याद रखिए, ग्रेडिंग अगर दिया हुआ है तभी वो होता है सेंटिसिमल सिस्टम, अदरवाइज आपका सेक्साडेसिमल में ही होगा, ठीक है। तो 11 डिग्री 15 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे किस में सर, 11 डिग्री 15 मिनट को हम लोग कह सकते हैं कि 11 डिग्री
प्लस 15 मिनट, हाँ सर बोल सकते हैं। तो 11 डिग्री प्लस 15 मिनट को इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 11 डिग्री हमें क्या मालूम है सर, राइट एंगल, उससे क्या होता है डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 90 से मल्टीपल, उससे क्या होता है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे 60 से मल्टीपल, उससे क्या होता है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है सर 60 से मल्टीपल। सर रिवर्स एक बार बोल दीजिए, ठीक है सर। रिवर्स में अगर सेकेंड से हम लोग मिनट में जाएंगे तो क्या होगा सर 60 से डिवाइड करना पड़ता है। फिर मिनट से हम लोग डिग्री में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है सर 60 से डिवाइड, फिर डिग्री से राइट एंगल में जाने के लिए 90 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 11 डिग्री प्लस 15 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फिर सर्कुलर सिस्टम में तो डिग्री में ही कैलकुलेशन होता है। क्यों ना सर, पता है क्या 90 डिग्री या फिर एक रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है आपका 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है सर्कुलर सिस्टम में, तो उसी में कंपेयर करेंगे। तो 11 डिग्री प्लस 15 बाई मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है सर 60 से डिवाइड, तो 60 डिग्री तो क्या हो जा रहा है इतना आपका 11 डिग्री 15 4 60 बाई 1/4 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 11 4 44 45/4 45/4 डिग्री। अगर हम लोगों के पास ये मालूम है कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 45/4 डिग्री बराबर कितना होता है सर पाई बाई 180 इंटू 45/4, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 45, इधर हो जा रहा है आपका 4, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है सर, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप बता दिए कि 2012 में आया था। नया वाला कोई क्वेश्चन बताइए सर, नया वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लेते हैं। नया वाला क्वेश्चन आया था आपका व्हाट इज़ द, आप क्वेश्चन एक बार लिख सकते हो तो लिख लीजिए। क्वेश्चन आया था 2017 का क्वेश्चन था, सपोज CHSL में आया था। ठीक है, क्या आया था कि व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सेंट्रल एंगल, ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क, what is the measure of the central angle of the arc whose length is 11 centimeter and radius of the circle is 14 centimeter। ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये NTPC में आ सकता है? हाँ सर आ सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्या करना पड़ेगा सर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग का मालूम क्या है फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, कैसे आता है हम अभी बताते हैं आपको। थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, वी नो दैट। तो क्या दिया हुआ है सर, एस दिया हुआ है आपका कितना हुज लेंथ, आर्क लेंथ क्या है 11, रेडियस क्या है सर 14 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल्स टू इतना रेडियन आता है, सबसे बड़ी बात है ये डिग्री नहीं होता रेडियन होता है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क, तो ये रेडियन होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था सर, ऑप्शन में डिग्री को पूछा गया था। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन का मतलब क्या होता है सर 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो 180 बाई पाई डिग्री को हम लोग किससे मल्टीपल कर देंगे सर 11/14 के। क्यों 11/14 रेडियन दिया हुआ है, एक रेडियन का मतलब अगर ये होता है तो 11/14 का रेडियन कितना होता है सर, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 22/7, ऊपर 7 चल जा रहा है, इंटू ये टोटल का डिग्री हो जाएगा, इंटू 11/14 हो जा रहा है, तो 7 2 से 14, तो 11 2, तो ये कितना हो रहा है सर 90, इससे कितना हो जा रहा है सर 45, तो एंगल इज़ 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर से ये हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सर। अब एक चीज़ बताइए कि थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर कैसे आता है सर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि कैसे आता है, अदरवाइज़ आप कैसे कर लोगे। ठीक है, होता क्या है, एक थ्योरम है कि रेशियो ऑफ द circumference to its circle's radius
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सोच लीजिए एक सर्कल है, ये वाला सर्कल, ठीक है, उसका बड़ा भाई ये वाला, तो दो सर्कल है। अभी यहाँ से रेडियस ये r1, ये एंगल सपोज ये थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है, और यही बड़ा वाला सर्कल के लिए इसको एनहेंस कर एक बढ़ा देते हैं, तो यही थीटा वाला एंगल है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं और ये स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं तो क्या होता है? कहाँ गया? अच्छा, अगर हम लोग ये वाला स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं और ये वाला स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं, क्या होता है? दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? देखिए, ये r1, ठीक है, ये r1 आपका ऐसे, सॉरी एक मिनट, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये O सेंटर था, ठीक है, ये था सपोज ये A, ये B, ये C, ये D दे देते नाम, तो A आ जा रहा है A D B C D सपोज, ठीक है। तो देखिए एक चीज़, ये अगर थीटा हो जा रहा है, अगर ये एंगल थीटा है और ये दोनों क्या हो जा रहा है, ये अगर सपोज आर्क आर्क ए सी हम लोग ले लेते हैं, आर्क ए सी बाई आर्क बी डी, ये क्या होता है? r1/r2, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी और एक ट्रायंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सेम रेशियो का ही होगा, क्यों? दिया हुआ है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू इट्स सर्कुलर रेडियस इज कांस्टेंट होता है। ये क्यों? क्योंकि ए सी बराबर एंगल ए ओ सी के अनुसार, थीटा एंगल में, सेम एंगल में, और बी डी क्या होता है? एंगल ए ओ डी के अनुसार, सॉरी बी ओ डी के अनुसार थीटा एंगल में। तो दोनों ही अगर थीटा एंगल में है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये एक थ्योरम होता है, ठीक है, क्लास 9 या फिर 10th में रहे। तो यहीं से क्या मिलेगा हम लोग को कि ए सी बराबर बी डी दैट इज इक्वल्स टू ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। तो ओ ए सी एंगल बाई एंगल ओ बी डी एंगल, क्यों? ये दोनों सेम ही होता है, यहाँ से थीटा आ जा रहा है तो बाकी एंगल दोनों सेम होगा। तो इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे क्या? थीटा इक्वल्स टू s/r। ये प्रूफ है, ठीक है, ये एक थ्योरम है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे थीटा इक्वल्स टू s/r? एक बात देख लीजिए, ये सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक रेडियस ओ ए, ये थीटा एंगल, इसका r रेडियस ऐसे जाएगा तो 1 रेडियन प्रोड्यूस कर देगा, 1 रेडियन सपोज ऐसे जा रहा है, और ओ पी एक लाइन है, ये थीटा प्रोड्यूस कर रहा है पी। एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ, सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं बी क्या होगा ना? एंगल का रेशियो उसका कॉरस्पॉन्डेंस आर्क का रेशियो से सेम होता है ए आर सी। ये जान लीजिए, आर्क क्या हो जाएगा? ए बी पी, ये टोटल आर्क इसका, डिवाइडेड बाई आर्क ए बी, ठीक है। ये एंगल ए ओ पी का वैल्यू कितना हो सर? थीटा। एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या हो सर? 1 रेडियन, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू ना? रेडियस, सेम रेडियस के जो अगर पेरीमीटर में हम लोग काट लेंगे तो वो सेंट्रल में कितना एंगल प्रोड्यूस करता है? सेंटर में 1 रेडियन एंगल प्रोड्यूस करता है। ये रेडियन का डेफिनेशन है, दैट इज इक्वल्स टू एस। अगर हम लोग ये एस पकड़ लेते हैं, एस बाई आर, तो थीटा क्या होता है सर? थीटा इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ से सर? आर थीटा मिल जाता है। बस यहाँ तक क्लियर। ये थीटा, एक चीज़ रिमेंबर रखिए, याद में रखिए, थीटा इज़ ऑलवेज इन रेडियन। हमेशा जो गलत हो जाता है, थीटा इज़ ऑलवेज इन रेडियन। तो आपको अगर एक क्वेश्चन दे दे कि एक्स रेडियन को एक्सप्रेस एक्स रेडियन एज इन डिग्री कैसे करेंगे सर? 180 डिग्री बराबर क्या होता है सर? पाई रेडियन होता है, ठीक है। कैसे ना? एक ही एंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्या हो जा रहा है? ये रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस, दोनों का अलग पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला था? 360 डिग्री बाई यहाँ से 1 रेडियन पकड़ लेते हैं,
360 डिग्री बाई 1 रेडियन, तो 1 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा सर, 1 रेडियन के लिए ये वाला आर प्रोड्यूस, यहाँ पे आर 360 डिग्री के क्या होगा सर, टोटल कितना होता है सर 2 पाई आर। ठीक है क्लियर, तो 2 पाई आर आर कट जा रहा है, तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल्स टू ए रेडियन वहाँ पे मल्टीपल कर देता है, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कैसे आता है, प्रूफ हो जा रहा है। तो 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन कैसा है ये तो मालूम चल गया। तो यहाँ से एक्स रेडियन को प्रूफ करने के लिए बोला है, अगर पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होता है सर, 180 डिग्री बाई पाई होता है। तो एक्स रेडियन कितना होगा सर एक्स इंटू 180 बाई पाई इतना डिग्री, और 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्री। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बताया चलेगा कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, अप्रॉक्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, SSCGL Tier 1 में का क्वेश्चन में था। ठीक है, किस साल ना सर 2013 का क्वेश्चन था। तो उसमें वैल्यू जो दिया गया था वो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू दिया गया था कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड था। ठीक है, हम लोग अगर पाई को 3.14 पकड़ के चलेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है अप्रॉक्स कितना सर 1 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन का वैल्यू। यही आप मेमोराइज करेंगे। जो पहले वाला बताया था 40 डिग्री, वो पाई को पाई बाई 22/7 पकड़ के करना पड़ता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जैसे आपका CAPM में आया था, SSC का ही क्वेश्चन था कि 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन क्या पूछा गया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 है। थीटा का वैल्यू कितना होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ से आ जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से आ जा रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा इक्वल्स टू √3। अभी यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या रेडियन में पूछा गया था, कितना रेडियन होता है, इसीलिए हम लोग पूछ लिए। थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है ना सर, 60 डिग्री में आता है सर tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। एक अभी हम लोग को मालूम चल गया क्या, 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, तो कितना होता है 6 3, तो पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 इज़ द आंसर। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे क्लॉक का क्वेश्चन होता है, बोला गया है, ये था आपका CHSL 2016 का क्वेश्चन है। सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूड एंगल फॉर्म्ड बाय एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3 PM। क्या दिया हुआ है कि सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूड एंगल फॉर्म्ड बाय द आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मतलब एक क्लॉक है 3 बजे, उसका मिनट हैंड, ये सपोज आवर हैंड पकड़ लेते हैं, तो छोटा वाला हैंड 3 PM में यहाँ पे, तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या होता है, अगर टोटल 360 डिग्री होता है तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री मतलब कितना होता है सर पाई बाई 2 रेडियन होता है। क्यों, 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 90 डिग्री क्या होगा सर पाई बाई 180 इंटू 90, तो 92 ज़र 180 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the sum and difference of two angles are 22/9 radian and 36 degree respectively, then the value of the smaller angle in degree taking the value of pi as 22/7। तो क्या मांगा गया है, दो एंगल का सम दिया हुआ है 22/9 रेडियन एंड डिफरेंस दिया हुआ है 36 डिग्री। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, SSCGL Tier 1 2015 में आया था, 2015 Tier 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये एकदम बेसिक सा चैप्टर का है, और दूसरी बात ये है
CGL का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि डिग्री में मांगा गया है, ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। 22/9 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें क्या मालूम है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180/पाई, तो 22/29 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है सर, 22/7 ऊपर चल जा रहा है, इंटू 7 कर देते हैं ऊपर, तो 22 कर जा रहा है, 9 20 7 2 14 140। तो 140 क्या दिया हुआ है, अगर एंगल ए एंड बी पकड़ लेते हैं, हमें ए प्लस बी क्या दिया हुआ है सर, 140 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है सर और दिया हुआ है हमें ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है 36 डिग्री। तो उसको अगर काट देते तो क्या मिलेगा, इसको काटने से मिल जाएगा 2a बराबर हो जा रहा है 176 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जा रहा है, 88 डिग्री। अगर a मिल जा रहा है 88 डिग्री, स्मॉलर एंगल कितना होगा b, सर b आ जा रहा है आपका 2 4 32। ठीक किए या फिर गलत कर दिए ना सर, ठीक नहीं किए, क्यों, क्योंकि सर 140 था दोनों का साम, -88 करना है, तो क्या हो जाएगा सर 52 डिग्री आ जाएगा। तो 52 आ जाएगा, मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, जल्दी से जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जा रहा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल आ जा रहा था, क्या, ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइगन और मेट्रॉन, ट्राइगन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेज़र। उसके बाद क्या आ गया कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हम लोग कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, 3 सिस्टम था, सेक्साडेसिमल, सेंटिसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा सर, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आ जा रहा है आपका ये क्या हो जा रहा है सर, इसका आ जा रहा है 1 राइट एंगल से हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे मल्टीपल करना पड़ रहा है सर, 90 से। उसके डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीपल करना पड़ रहा है सर, 60 से। और मिनट से सेकंड में मल्टीपल करने पहुंचने के लिए क्या करना पड़ रहा है सर, 60 से। सेक्साडेसिमल टर्म ही याद रख लीजिए कि 60 होता है। उसके बाद क्या आ जा रहा है सर, सेंटिसिमल। सेंटिसिमल में क्या होता है, 1 राइट एंगल को क्या कहा, कितना भाग में डिवाइड किया गया सर, 100 भाग में डिवाइड किया गया। हर एक भाग को क्या कहता है सर, ग्रेड कहता है। और एक ग्रेड को क्या किए सर, डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर लिए, किस से सर, 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। फिर 1 मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया किस से सर, 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। तो डिग्री और ग्रेड का संपर्क क्या है, रिलेशन क्या है सर, 1 डिग्री इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड। सर क्या होगा सर, 1 डिग्री इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड, ग्राम लिख दिए थे, 10/9 ग्रेड। ठीक है, तो ये ग्रेडेशन सिस्टम होता है, इससे रिलेशन मांगता है कभी कभी, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो आपको मालूम है। फिर क्या आ गया सर, सर्कुलर सिस्टम आ गया। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है सर, एक राइट एंगल को क्या कहता है सर, π/2 रेडियन कहा जाता है, इसको रेडियन से डिनोट किया जाता है। सर यहाँ पे 17 मिनट किए थे, ये वाला गलत है, 57 डिग्री गलत नहीं है, 22/7 पकड़ के आप लोग कैलकुलेटर में कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री बाई पाई, दैट इज इक्वल्स टू 180/22/7। इससे कीजिएगा तो यही आएगा, लेकिन हम लोग को क्या पकड़ना पड़ता है सर, 3.14 पकड़ने से क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, आप इसी को याद कीजिए, क्योंकि सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था और यही ऑप्शन था। उसके बाद क्या क्वेश्चन किए थे एक तो, अच्छा सेक्साडेसिमल में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या करना पड़ता है, राइट एंगल को और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 90 से मल्टीपल, फिर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सर 60 से मल्टीपल, मिनट को सेकंड में करने के लिए सर 60 से मल्टीपल। हम लोग एक चीज़ भी क्या किए कि एक राइट एंगल का मतलब कितना सेकेंड होता है सर, 32400, 3,24,000 सेकेंड होता है। ठीक है, और एक फार्मूला क्या किया, थीटा इक्वल्स टू S/R। देख लेते हैं कहाँ से फार्मूला आया था सर। सर्कुलर मेजरमेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है 11 मिनट 15 सेकंड के लिए क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, क्वेश्चन था। यहाँ से क्या आ जा रहा है, एक फार्मूला था कि सर रेशियो ऑफ द सर्कम्फरेंस टू इट्स सर्कल्स रेडियस
कांस्टेंट, मतलब ये परिधि से और रेडियस का अनुपात कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के फिर दूसरा तीसरा ट्रिग्नोमेट्री में एक सॉरी थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर प्रूफ किए, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। थीटा कौन से में होता है सर? सर हमेशा रेडियन में ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस एक्स रेडियन इन डिग्री में किए थे। एक एक्स रेडियन मतलब कितना होता है सर? 180 बाई पाई डिग्री। तो अगर हम लोग को एक पूछ लेते हैं एक्स डिग्री बराबर कितना रेडियन, ठीक है। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक रेडियन का मतलब क्या होता है सर? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अच्छा, और उसके बाद क्या आया था? बाकी क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओके, बस यही तक आज के लिए। थैंक यू।